India, a country with a population of 136.64 crores। भारत के इस नंबर में आप भी एक पार्ट हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं व्हाट इट मीन्स टू बी ए इंडियन? तो चलते हैं इस सफ़र पर 74 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। 1947 हमें मिली आज़ादी ब्रिटिशर से। Of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. जब जवाहरलाल नेहरू जी ने 15 अगस्त को ये स्पीच दी तो लोगों के अंदर देशभक्ति और आंखों में आंसू थे, पर ये किसी को पता था कि इंडिया उसके बाद बदल जाएगा हमेशा के लिए। दिस इंडिपेंडेंस डे, लेट्स लुक एट ऑल द इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन द लास्ट 74 इयर्स ऑफ आवर कंट्री। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी, मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा। नाइनटीन 47 to 1948 धरती पे जन्नत यानी कि हेवन ऑन अर्थ कश्मीर के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई जंग। दोनों देशों ने बहादुरी से जंग लड़ी और जैसे कि हर जंग में लोग शहीद होते हैं, इस जंग में भी वही हुआ। और बस यही था कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ तो लोग वेस्ट पंजाब, बलूचिस्तान, ईस्ट बंगाल से इंडिया को माइग्रेट हुए। कई लोग रातों रात घर छोड़ के इंडिया में एंट्री कर चुके थे। 30 जनवरी 1948 ये दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। हमारे राष्ट्रीय पिता मोहनदास करमचंद गांधी का देहांत। करीबन 10 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली की सड़कों पे गांधी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उतर पड़े। भारत इस सदमे से उभर ही रहा था कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट पाकिस्तान में दंगे होना शुरू कर चुके थे, जहाँ पे करीबन 10 लाख लोग इंडिया आ चुके थे और इंडिया को तभी चाहिए था एक सही लॉ और ऑर्डर जो कि मेंटेन कर सकता है इतना बड़ा पॉपुलेशन को। और यहीं से जन्म हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बने और जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर। नेहरू जी की गवर्नमेंट बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को एस्टेब्लिश किया। उन्हीं के गवर्नमेंट्स के अंडर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक्ट 1961 पास हुआ, जहाँ पे IIT जो कि हर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट का ड्रीम कॉलेज बन चुका था, वो एस्टेब्लिश हुआ उसी एक्ट के अंदर। इसी दौरान भारत में नए स्टेट बनने लगे, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब जैसे। पूरी दुनिया अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आफ्टरमाथ से रिकवर कर ही रही थी और दुनिया की 2 सुपर पावर्स अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच कोल्ड वॉर चल रहा था। इसी समय भारत की पोजीशन इस कोल्ड वॉर में बहुत इम्पोर्टेंट थी। तभी जवाहरलाल नेहरू ने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया कि वो ना तो US को सपोर्ट करेंगे ना ही USSR को सपोर्ट करेंगे। इसी मूवमेंट ने लोगों को दिखा दिया कि इंडिया सिर्फ ब्रिटिशर्स की देन नहीं है पर एक इंडिपेंडेंट नेशन बन चुका है, और ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 1971 में भारत को मिली उनकी पहली महिला प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, और इसी वक्त बांग्लादेश का वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हुआ। इंडिया ने बांग्लादेश को बनने में मदद की और इसी वार के बाद एक नया देश बना जिसका नाम था बांग्लादेश। और इंडिया का पहला इंटेलेक्चुअल विंग रॉ आया एक्शन में इसी वार के बीच। और यही वक्त भारत को मिला अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में, और इससे भारत ने उठाया अपना पहला कदम टू बिकम ए न्यूक्लियर नेशन। भारत की पॉपुलेशन भी बढ़ रही थी। इतने बड़े देश को फूड शॉर्टेज होना शुरू हो चुका था। तभी MS स्वामीनाथन और वर्गीस कुरियन जैसे लोग वाइट रिवॉल्यूशन और ग्रीन रिवॉल्यूशन को स्टार्ट किया, जहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन में नए टेक्निक, सीड्स और इक्विपमेंट्स की मदद से इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को बिल्कुल बदल चुके थे।
और उस वक्त संजय गांधी ने स्पेस और टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दिया। जवाहरलाल नेहरू had established INCOSPAR in 1962, which later became ISRO, और अप्रैल 1975 में इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च हुई, जिसने इंडिया को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाया। फिर था बॉलीवुड का खेल। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र हिट शोले आई, जिसने हर बॉक्स ऑफिस को तोड़ के रख दिया। जिसके बाद 1980s में सिनेमा को कमर्शियल बना दिया गया और हमें कई ऐसे फिल्म जैसे कि हिम्मत वाला, मिस्टर इंडिया, कट्टी पतंग मिल चुकी थी। जहां मुंबई सिनेमा ज़ोर शोर से चल रहा था, वहीं नॉर्थ इंडिया में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी। वायलेंस बढ़ रहा था। LTT के सुसाइड बॉम्बर ने राजीव गांधी की हत्या की। फिर था हमारा देश का सबसे मुश्किल जंग, कारगिल वार 1999, जहां पे भारत ने अपना शक्ति का प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को पीछे ढकेला और जंग को जीत गया। उसके बाद था टाइम ग्लोबलाइजेशन का। इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही थी। नई सड़कें, शॉपिंग मॉल्स, एडवांस ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रूव्ड एजुकेशन की वजह से स्किल्ड लेबर आना शुरू हो चुका था। 2000s मई 2000 को इंडिया की पॉपुलेशन 10 करोड़ या फिर 1 बिलियन से आगे निकल गई और इसी दौरान इंडिया स्पोर्ट्स में भी बढ़त बना रहा था। कर्नम मालेश्वरी भारत की पहली महिला बन चुकी थी जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता। भारत में वुमेन एम्पावरमेंट का राइज हुआ। फीमेल लिटरेसी 7.3% इन 1941 से 53.7% इन 2000 हो गया था। 2007 में हमें फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल मिली। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2008 इंडिया ने सक्सेसफुली अपना पहला अनमैन्ड मिशन टू द मून लॉन्च किया, जो था चंद्रयान 1। 2008 में इंडिया को टेररिस्ट का जवाब भी देना पड़ा, जहाँ पे मुंबई के ताज, CSIT, लियोपोल कैफ़े, कामा हॉस्पिटल और ओब्रॉय जैसे जगह पे भारी मात्रा से अटैक्स हुई और बहुत लोग मारे गए। लेकिन हमारा देश पीछे नहीं हटा। 2010 में इंडिया ने होस्ट किया कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि लार्जेस्ट मल्टीनेशनल स्पोर्ट इवेंट था। 21 इवेंट्स थे उस कॉमनवेल्थ गेम्स में, जहाँ पे इंडिया ने सेकंड हाईएस्ट गोल्ड मेडल्स जीते। पर जैसे कहते हैं, हमारा उड़ना रुका नहीं। 2013 में इसरो ने फर्स्ट इंटरनेशनल मार्स ऑर्बिटर मिशन, पॉपुलरली नोन एज मंगलयान, की शुरुआत की। ये वर्ल्ड का अब तक का सबसे चीपेस्ट मार्स मिशन था। मार्स की विक्ट्री के बाद डिजिटलाइजेशन भी तेज़ी से बढ़ रहा था। पर इसी के बीच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि लोगों की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। 8 नवंबर 2016 की रात मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, जहां पे 500 और 1000 के नोट्स को बंद कर दिए गए और इसी एक डिसीजन ने इंडियन इकोनॉमी को हिला के रख दिया। 6 सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा हिस्टोरिक डिसीजन भी दिया, जहां पे उन्होंने सेक्शन 377 को डिस्क्रिमिनलाइजेशन कर दिया था और इंडिया में कॉन्सेंसुअल सेम सेक्स को अलाउ कर दिया। इसी डिसीजन ने इंडिया में LGBTQ कम्युनिटी को एक बूस्ट दिया। 2019 का साल है उसके बाद, जहां पे इसरो ने सेकंड मिशन टू मून चंद्रयान 2 लॉन्च किया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक किया गया, जो काफ़ी बड़े डिसीजन थे। पर शायद ही किसी को पता था वो साल आखिरी साल था जब हम मास्क फ्री घूम सकते हैं। 2020 इंडिया में 30 जनवरी को कोविड का पहला केस कंफर्म हुआ। देखते ही देखते पूरा देश में फैलना शुरू हो चुका था कोविड। पर हम भारतीयों ने हार नहीं मानी, जहाँ पे हमने भी इस महामारी को डट के सामना किया और दुनिया की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री होने के बाद भी इंडिया ने फर्स्ट वेव को काफ़ी अच्छे से संभाला और हमारे केसेस भी बहुत कम थे। हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स कोविड हीरो बन चुके और लोग जैसे कि सोनू सूद ने कई लोगों की मदद की। लोगों ने प्लाज्मा से लेके जितना हो सके उतना दे के हेल्प किया और डॉक्टर्स और नर्सेस ने दिखा दिया अगर सुपर हीरोज होते हैं रियल लाइफ में तो वो कैसे होते हैं। पर सैडली कोविड के सेकेंड वेव ने पूरे देश को हिला के रख दिया और कई जाने गई। उसके बाद भी हमारा देश पीछे नहीं हटा। तब टाइम आया ओलंपिक्स का। इंडिया ने ओलंपिक्स में भी रिकॉर्ड बनाया, जहाँ पे एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने एक गोल्ड मेडल जीत के इंडिया को 7 मेडल्स की टैली से अपने ही पिछले रिकॉर्ड 6 मेडल्स की टैली को तोड़ दिया। तो 15 अगस्त 2021 इंडिया अपने 75th इंडिपेंडेंस डे मनाने वाला है और पिछले 74 सालों में
इस देश ने इतना सब कुछ देखा है। इस दिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस फ्रीडम के लिए ना जाने कितनों ने लोगों ने अपने जानें गंवाई हैं। और हमारे इतिहास से भी ये सीखना चाहिए कि चाहे मुश्किल कितनी भी हो, हम भारतीय कभी पीछे नहीं हटेंगे और एक अच्छा नागरिक बन के दिखाएंगे, क्योंकि आपके आज पर भविष्य निर्भर करता है। जय हिंद, वंदे मातरम।